विनायक वरवरणी करो अनुग्रह सोय मोदिराजित अनुसदन मुख्य होय महाचार गुजरेंगे वरगन यासु कृपा सुदयाल त्रिभुव सकल कलिबलदान नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिजनाय करहु सुमम वरदाम सदा क्षीर सागर आयन ओंदींद समुदे उमारमन करुण आयन जाय दीन परने करहु कृपा मानवयन बांधव गुरु पद गाय कृपा सिंधुर रूप महामोह तम पोय यासु वचन रणी कर कियाल रामचंद्र जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम भगवती पक्ष हट कर रहूं दीन मारिस साहब मुन दुर्लभ वर पायऊं देखऊं भजन प्रताप सिया रामचंद्र भज जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा जिससे महर्षि लोमस ने मुझे साथ दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। मंगल भवन मंगल हारी रेवं सुदशरथ अजरु बिहारी तीनों दयाल मेरा दो संभारी अरहुनाथ संकट वारी जय असी भगत ज्ञान पर हरहि केवल ज्ञान एक श्रम करहि हे जड़ काम अनुग्रह त्यागी ओयत आग फिर पहलागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ों को खोजते फिरते हैं। सुन कहे से हरि भगति आई ये सुख चाहे आल उपाय ते सठ महा सेंदो विनो तरनी तेरी पार चा जड़ करनी। हे पक्षी राशिनी, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुन बसंडे के वचन सुहानी बोले होगर हर शिव दुवानी तब प्रसाद प्रभु मम और माई संशय सो मोय ब्रह्म नाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी वसुंडी के वचन सुनकर गणु जी हर्षित होकर कोमल वाणी से वाणी बोले, हे प्रभु आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक और मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुनो पुनीत राम गुण ब्राह्म तो मेरी कृपा लाओ विश्राम एक बात प्रभु पूछो तोई काऊ हो जाए कृपया निधि मोई। मैंने आपकी कृपा से श्री राम जी के पवित्र गुण समूहों को सुना
और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए। काय काय शांत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समान। सोई मुनि तुम सन काओ गोसाई, नहीं आदर हो भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान भगत अंतर केता, सकल भाव तब कृपया निकेता। सुन उर्गा बचन सुख माना, साधन बोलो ताग सुजाना। हे कृपा के समुद्र, हे प्रकार कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषण जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगत ज्ञान नहीं कछु भेदा, उभय भव संभव केदा। तात मुनि काओ कछु अंतर, सावधान सोनो भयंग। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न करने कलेशों को हर लेते हैं। नाथ मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जो विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनो हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अवला अवल सहज जड़ो जाति। हे हरि भगवान, सुनिए, ज्ञान वैराग और योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभिमानी स्वाभाविक ही निर्मल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सक नारायण, जो विरक्त मत धीर। नत कामी विषयावसो, विमक जो पद रघुवीर। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विदु मुख रखे। विवश हो हरिजान, नारी विष्णु माया प्रगट। सियावल रामचंद्र भजु, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। परंतु ये वैरागवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं। उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप में प्रकट है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजरु बिहारी। तीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ संकट भारी। ज्ञान पक्षपात कछु राखो, वेदि पुराण शांत मत भाषो। कोई नाथ नारिंद्र के रूपा, अन्न धारे प्रीत अनूपा। यह यहाँ में कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगत सुनो तुम दो, नारे वर्ग जा कहीं सब को। पुन रघुवीर भगत प्यारी, माया कर नर्तक की विचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति
ये दोनों ही स्त्री वर्ण की ही है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नाचने वाली लटनी मात्र है। भगत ही सानुकूल रघुराया, ताते ते डर पति अति माया। राम भगत निरूपम निरुपाधि, बसई जासुर सदायवासी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। तैवे लोक माया सकुचाई, कर न सकै निज प्रभु ताई। असु विचारु जे भक्ति विज्ञानी, याचहि भगत सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सच्चा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर चला सकती है। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि है वे भी सब सुखों की खान भक्ति की याचना करते हैं। रहस्य रघुनाथ कर देख न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपन मोह न हो सिया। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी को कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी को मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर वेद सुनो सुप्रवीण, जो सुनो राम पदो गीत सदा अवचीन सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे सुचतुर गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाया। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी वेद सुनिए सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुधा शरत अजरु बिहारी। तीनों दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ संकट हारी। सुनौ ताते अगत कहानी, समुझत विनय न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीवे अविनाशी, चेतन अमर साज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बसु भयो गुसाए, बंधो कीर मर कट किय नाय। जड़ चेतन ग्रंथ पर अगाई, यद्यपि साचु कत कठिनाई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने पास अपने आप ही बन गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न हो सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहो उपाय, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी जन्म से मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है
और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए पर वह ग्रंथ छूटती नहीं, वरन अधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तमस मोहे विषेखी, अंत छूट के परई न देखी। अस संयोग ईश जब करे, तब कदाचित तो निरोहर। जीव के हृदय में अज्ञान का रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इसे गांठ देख ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित भी ही वह ग्रंथ छूट पाती है। सात्वक श्रद्धा थे नो सोहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जब नियम अपारा, ये श्रुति कहे सो धर्म आचार। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों असंख्यों जब तक व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कही, चैतन आरती चराए जब गाय, गाओ बक्षस पाए पिनाई। नोएल भक्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। उसी धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गऊ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे निवृत्ति, सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना लोई गऊ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध दुहने का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है। दुहने वाला अहीर है। परम धर्ममय पैदुआ भाई, अवटहि अनंत अकाम बनाई। तोष मरुते तो क्षमा जुड़ावे, तुझे सब जावन दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवक्त सात्विक की श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मल की सहायता से परम धर्ममय दूध देकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि भली भांति पहुंचावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निर्मल रूप जामन देकर उसे जमावे। मुझता मताई विचारु मतानी, तमे धारे सत्य सुहानी। तवे मति का ले नवनीता, केवल विराग सुभग सुपुनीता। तब मुदिता प्रसन्नता रूपी कमजोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिया दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मत कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग रूपी मक्खन निकाल ले। जो वे अग्नि कर प्रगट कर्म शुभ जालाय, बुद्धि से राय ज्ञान सुरत
ममता मल जर जाय। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि सदगति पाय। चित्त दियावरी धरण रूप समता दिय नाय। तीन व्यवस्था तीन गुण ते कपास ते काल। तुल तुरीय सवार पुरी बात ये करण जुगाड़ सिया। रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त सुभाष कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का मल ममता रूपी मल जल जाए तब उसे तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिक का बुद्धि से ठंडा करे। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखें। जागृत स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्य रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनाए। यह विधि लैसे दीप तेज राशि विज्ञान यह विधि लैसे दीप तेज राशि विज्ञानमय जाते जासु समीप जय मदाधिक तलब सरो सियावल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। मंगल भवन मंगल हारी देवहु सुधा दशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ संकट हारी। सोय स्मित प्रति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंड। आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा तव बहु मूल भेद ब्रह्मनाशा। सोढ़मस्मि वह ब्रह्मा में हूँ। यह जो अखंड तेल धारावत कमी न टूटने वाली बत्ती वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप सिखा लो है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी ब्रह्म का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोहे आदित मिटाए अपारा। तब सोई बोल पाए उजियारा और धरती मोह बैठ क्रांति निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलते हैं। छोड़न ग्रंथि पावो जो सोई तब वह जीव गिरतारत होई। छोड़त ग्रंथ जान खगराया वेद अनेक करई तब माया। यदि भी वह विज्ञान रूपी बुद्धि उस गांठ को खोल दे पावे तब वह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों भिन्न
विघ्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भांति, ओ दैवलो दिखावई आय। छल बल छल कर जाय समीपा, अंचल बात बुझावहु दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को बेचती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाति और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती। बुद्धि जा परम सयाली, तेरे तर जे दो न अनित जानी। तो तेरे बुद्धि नहीं वाली, तो बहुरे सुर करही उपाधि। यह बुद्धि बहुत ही सयाली हुई, तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानिकार समझकर उनकी ओर ताकती रही। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई, तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते। इंद्रिय द्वार शिखर इंद्रिय द्वार जरो का नाना, तब तय सुर बैठे कर थाना। आवत दे कहीं विषय भयारी, ते अटि दे कपाट उभारी। इंद्रियों को द्वारा हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ प्रत्यक्ष झरोके पर देखता देवता देवता थाना किए अंडा जमा कर बैठे। जो ही वे विषय रूपी आवाज को आते देखते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन और कह जाए, तवै दीप विज्ञान बुझाए। अंत न छो बेटा सुख कासा, मोदिर कल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, तो ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है, गांठ भी नहीं छूटी, और वह आत्मानुभव रूपी प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्र न सोरन न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीत रसाई सदाई। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय सभी वो देखत भोरी, विधि दीप उबार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीत रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसे उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावै समृद्धि संसति कलेश, हरि मायाति दुस्तरो कर न जाय वेगी। खाद कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होए गुणाक्षर न्याय जो पुनित प्रत्यक्ष कुशिया। बलराम चंद्र भज जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति जन्म मरणादि के कलेश पाता है। कलेश पाता है।
हे पक्षीराज हरि की माया अत्यंत दुर्बल है, वह सहजी में तरी नहीं जा सकती। काद कठिन समझत कठिन सादर कठिन विवेक, होए गुणाक्षर ज्ञान जो पूर्ण पृथ्वी के अनेक सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। ज्ञान कहते समझाने, ज्ञान कहने समझाने में, कठिन समझने में, कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ संकट हारी। ज्ञान पांत कृपान के धारा, परत खगे होए नहीं भारा। जो निर्विघ्न पंत निर्भय, तो केवल परम पद लय। ज्ञान का मार्ग कृपाधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं रहते। जो इस मार्ग को निश्चित निर्विघ्न निभाए ले जाता है, वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ दे केवल परम पद, संत पुराण निगम आगमन राम भजते सोई मुक्त साई। अनेक चित आवई परिहाई। संत पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिन तल बिनु जल रहे न सकाई, ओट भांति को करहि उपाय। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकै भगत बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष मुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निराधर भगति लुभाने। भगति करत जतन प्रयासा, संस्कृति मोह अविद्या नाशा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्ति पर लुभाए रहकर भक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिनाई यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करें तृप्ति लागी, में सोवस पचवहीं उठ जट रागी। आसे हरि भगत सुगम सुखदाई, ओ अस मुँह न जाए सुहाय। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जट रागनी अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसे सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे, ऐसा मूढ़ कौन होगा। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरी और व्याग, भजो राम पद पंकजो अस सिद्धांत विचार सिया।
रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे दिव्य स्वामी हैं। इस माया के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कहीं जड़ करही जड़ करही चेतन अस समर्थ रघुनायक भजय जीव ते धन्य सिया रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। जो चेतना को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्री राम जय जय राम वीर हनुमान अति बलवान राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे बोलो वीर हनुमान अति बलवान राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे प्रभु मन बसियो रे। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की जगबल ते गिरवर कांपे लोग दोष जख निकट न जाके अग्नि पुत्र महाबलुदाई संतन के प्रभु सदा सहाय देवीरा रघुनाथ पटायो लंका जार सिया सुध लायो लंका कोट समुद्र सिखाई जाते पवन सुतवार न लाई लंका जारे असुर संगारे सिया राम जी के काज संवारे लक्ष्मण चित भय साकारे अन सजीवन प्राण उवारे कट पताल तो काए अहिरावण की भुजा उखारे माय भुजा असुर दल मारे ताने भुजा संत जन तारे सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन तारे कपूर लछाए आरत करत अंजनी माय जो हनुमान की आरती गावे बस वैकुंठ परम पद पावे आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती श्री रामायण जी की कीरत ललित तावत ब्रह्मा एक मुनि नारद कालु कवि ज्ञान विसार सुख सनिकार से अनुसार करण पवन सुत कीरत नीति आरती श्री रामायण जी की तावत वेद पुराण अष्टद सवं शास्त्र को पुनि जन धन संतन कौशल आरसा मद सवई की आरती श्री रामायण जी की तावत शांत तामुवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कर अर्यवकानी काव्यभूषण करुण के आरती श्री रामायण जी की अलमल हरण विषय रस की भोग सिंगा मुक्ति युवती की कलन रोग व मूढ़ की
आत्मात सहित तुलसी की आरती श्री राम मान जी की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम। राधे।